गणेश वाग्यरान भैया का ठीक था, और कुछ फिर कहते हैं ना कि किसी का इंटेंशंस गलत नहीं थे उनके भी, कुछ निर्णय ऐसे थे जो ठीक सिद्ध नहीं हुए और घाटे में चले गए, ठीक ठाक करोड़ों में चले गए थे। अब हमारे पास में दो ही विकल्प थे, या तो हम सब उनका साथ छोड़ दें कि आप जानो, आपका काम जाने, दूसरा विकल्प था कि हम सब साथ मिलकर उनको बाहर निकालें। अब मनुष्य के पास में पैसे का महत्व सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके काम निकल जाए। अच्छा, पैसे को इससे अधिक तवज्जो दे दी तो वो दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में पैसा आ गया तब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, फिर व्यक्ति सिर्फ पैसा ही देखता है। अच्छा, तो मेरा ये मानना था कि अगर हम मेहनत करेंगे, कुछ अर्निंग करेंगे तो चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और मुझे इतना था कि आज नहीं तो कल कभी न कभी तो चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। अच्छा, सुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि दुख आने वाले हैं। अच्छा, और दुख चल रहे हैं तो मान के चलिए कि सुख आने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि ये साइकिल है। इस साइकिल को कोई रोक नहीं पाया है। तो मुझे पता था कि अभी थोड़ा अंधेरा चल रहा है तो उजाला आएगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो फिर ठीक हो जाएगी चीजें। बस मेहनत करते जाओ, हमारे पास में इसके अलावा क्या विकल्प है। अच्छा, तो फिर मैं तो दबा के रखी बात को, पढ़ाई करी, जोरदार मेहनत करी, खूब मेहनत करी। मेहनत का दरअसल परिणाम हमेशा बेहतर आते हैं। समय ले सकता है लेकिन आते जरूर है। आजकल बच्चों को यहाँ आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे अगर संकट स्थिति आ जाए कि परिवार में कोई भी व्यक्ति के निर्णय गलत साबित हो जाए या वो ठीक साबित नहीं हो, तो लोगों को, परिवार को क्या करना चाहिए? मुझे ये ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति को अपने परिवार का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अभी इन दिनों मैं देखता हूँ कि गाँव के अंदर स्पेशली भाई भाई इतने लड़ रहे हैं, छोटी सी जमीन के कारण, बाढ़ के कारण, प्लॉट के कारण, खेत के कारण। बड़ा दुख सा होता है कि भाई भाई का सिर काट देता है। सिर्फ संपत्ति के कारण। तो मुझे यूं लगता है कि व्यक्ति के लिए भाई से बढ़कर संपत्ति कब हो गई। भाई के लिए भाई सिर कटा देते थे, अब वो सिर काटने लग गया। इसलिए पहला तो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति को अपना परिवार छोड़ना नहीं है, साथ देना चाहिए। और कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना कि भाई अपने घर में एक व्यक्ति कमजोर है, सारे तो मजबूत नहीं होते, तो ठीक है ना, उसका थोड़ा सपोर्ट कर लो, उसको ठीक कर लो, वो भी उभर जाएगा। और सारे मिल बांट के आराम से काम कर लो। उसको 2 बीघा जमीन ज्यादा दे दो, क्या नुकसान हो रहा है। मैं आज सेट हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे भगवान की मेहरबानी कोई कमी नहीं है। तो घर की जो पापा के नाम की जो विरासत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो सब बड़े भाई ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करने वाले लोग है नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसको लालच भी ज्यादा है आजकल। मुझे ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर आर्थिक रूप से ठीक नहीं है तो जिंदगी भर तो ऐसा नहीं रहेगा। तो 2-4 अगर बीघा ज्यादा चला गया तो क्या नुकसान हो जाएगा। आप अगर योग्य है ना तो ऐसे कई बीघे ले लोगे आप, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शहरों के लोगों को भी देखते हैं ना, जो गांव से उठ के शहर में आ गए हैं, बहुत सारे समाज में भी लोग हैं, अपने आसपास भी हैं, लेकिन उनका इतना है नहीं। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने ये त्याग किया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये कह सकते हैं, आप इसके हकदार हैं कि आपने वो चीजें त्याग करा है। बाकी लोग त्याग नहीं कर पाते हैं, भाषण देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उनका बैकग्राउंड निकालते हैं तो उन्होंने किसी की मदद नहीं करी, सगे भाई की भी नहीं करी। ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं पैसे वाले, और भाषण देते हैं कि ये कर दो, भाइयों की मदद करो, साथ रहो, ये करो, लेकिन उन पे खुद पे अपन रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत अलग ही निकलता है कि भाई कहना कुछ और है, करना कुछ और है। भाषणों से सुधार नहीं होता। हाँ, सुधार ग्राउंड पे जाके करना पड़ेगा। एक बार एक दलित नेता, एक सेकंड, आदर जी ने मैंने पूछा था कि आप क्या बदलाव चाहते हैं समाज के अंदर, तो उन्होंने कहा कि समाज बदलाव खुद से करना चाहिए, और मैंने ये बदलाव खुद से किया है। तो वैसे ही ये बदलाव आपने खुद से किया है कि भाई मैं जब लाइफ में सेट हूँ, मेरे भाई अगर कोई ऊपर नीचे है तो मुझे त्याग करना चाहिए, करना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा त्याग भी नहीं है, मतलब इसमें है सिर्फ सोच को थोड़ा सा चेंज करना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार